हे कृष्ण, जगत में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो मिलने पर दुख देता है, और एक वह व्यक्ति होता है जो बिछुड़ने पर दुख देके जाता है। जो घटिया किस्म के लोग हैं वो मिलने पर पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो बिछुड़ने पर दुख देते हैं। बिछुड़ने पर दुख देने का मतलब वो किसी का द्रव्य हरण करके लेके जाते हो, किसी को मार पीट के जाते हो, नहीं। उनका बिछुड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे बेटी को विदा करने पर जो दुख होता है, अच्छे लोगों को विदा करने पर हृदय में वही पीड़ा होती है। हे केशव, आप वही हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लई। तुम्हारे जाने से देह से प्राण निकल गए। मत जावे संवरिया छोड़, जिए कैसे तेरे बिना। जब जब याद तुम्हारी आवे, तो कौन हमें बैठ के समझावे। मत जावे समरिया छोड़, जिए कैसे तेरे बिना। गोपियों ने बहुत रुदन किया, बहुत गोपी रोई। मूर्छित होकर के गोपियां नीचे गिरने लगी। जो समाज के लिए कुछ करने को निकल पड़े हैं वो पीछे मुड़ के देखे नहीं है। कृष्ण का रथ यमुना के किनारे पहुंचा। रथेन वायु वेगेना कालिंदी अग्नासिनी। जो यमुना पापों को जलाने वाली, ऐसे यमुना के किनारे रथ हाल ही पहुंच गए। अक्रूर जी को मन में बात आई कि ये ईश्वर कैसे हो सकता है, गोपियों के लिए, स्त्रियों के लिए रो रहा था। जैसे ही यमुना जल में स्नान किया, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। अक्रूर को भूल समझ में आ गई, भगवान की बहुत स्तुति करी। कंस का बगीचा था यमुना बाग। नतोष्मिहम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषमद्यमाभ्यम यन्ना विजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यति श्लोक। प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके ही नाभि कमल से निकला हुआ कमल, उससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, उसी से। बड़ी स्तुति। कंस प्रतीक्षा में था। ब्रजवासी भी नंद बाबा के साथ चल के आ गए। रात निकल गई, सुबह हो गया। आज कृष्ण बलराम ब्रजवासियों के सहित मथुरा में प्रवेश कर गए। माताएं हमेशा से बड़ी सीधी रही हैं। देवियों ने छत पर चढ़ करके फूलों की वृष्टि करी, फूल बरसाए। कृष्ण तुम्हारी जय होवे, नंदलाल तुम्हारी जय होवे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया, मथुरा में प्रवेश करते ही हमारा इतना सम्मान है, तो न जाने मामा के यहां तो कितना सम्मान होगा। ब्रजवासियों को पता ही नहीं था कि इस पापी ने तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। लेकिन जब हम ईश्वर के साथ चलते हैं तो हमें चिंता किसी भी बात की नहीं होती। आगे के लिए जब बढ़े, वहां के सेठों ने भगवान की स्तुति करी। कहा, प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। मेरे परमात्मा आगे के लिए चले तो सामने से क्या देखा, कंस के कपड़े धोने वाला वो रंगकार व्यक्ति सामने से निकला, जो पोटला बांधे हुए था कपड़ों के, वो कंस के कपड़े धोता था। ब्रजवासियों ने कहा, लाला कन्हैया, मथुरा के लोगन पे बड़े चमकते चमकते कपड़ा है, इन्हें हम पे वो व्यवस्था है जाए, चिंता मत करो। जैसे वो आदमी सामने से निकला, भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। पहले की बड़ी अद्भुत संस्कृति थी। मामा के गांव में जितने भी होते थे वो सगरे मामा ही लगते थे। आज तो अपने खास मामा से मामा कहने में शर्म लगती है, खास चाचा से चाचा कहने में शर्म लगती है। बड़ी अद्भुत संस्कृति थी। भगवान ने कहा, मामा राम राम। मामा तो ऐठ अकड़ में बोला, ग्वारियों पोखर का पानी पीने वाले हो, जो राजा करेगा वो मैं ही कर दूं क्या? ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी। हम गरीब हैं तो क्या, इसका मतलब यह है कि मथुरा के लोग हमारा ऐसा अपमान करेंगे? होगी सो देखी जाएगी। दिखाए तो दे पुराने भाई हाथ। कन्हैया ने पूछा, कौन से पुराने हाथ का? जिन हाथों ने पूतना की गर्दन को मसोला। इतने में भगवान आगे बढ़े और कहे, हाथ कहां जाएगा तू? मेरे प्रभु ने उसको पकड़ा, उसके एक हाथ से सिर की चोटी पकड़ी,
और राधे दूसरे हाथ से मेरे भगवान ने बड़ी जोर से उसकी कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से मुष्टिक का प्रहार किया। हाल ही दम निकल गया, गिर गया नीचे, उसकी मृत्यु हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तत्पश्चात भगवान मेरे ब्रजवासियों के साथ आगे बढ़ गए। ब्रजवासियों ने वस्त्र देखे, एक दर्जी के दुकान पर पहुंचे, कपड़ों को ठीक ठाक कराया और आगे की तरफ जाकर के पहुंचे। कुब्जा मिल गई है, कुब्जा आगे कुब्जा मिली। कुब्जा ने दासस में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामायन लेप कर्मणि, उसने भगवान के माथे पर चंदन ब्रजवासियों के सहित लगाया। प्रभु ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के एक झटका लगाया, कुब्जा सुंदर हो गई, ठीक हो गई। जब तक लोगों को झटके नहीं मिलते तब तक सीधे भी तो काम होते। आगे सुदाम नाम के माली ने माला पहना दी। आगे के दरवाजे पर पहुंचे तो कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था। भगवान ने उसकी सूंड पकड़ी और ऐसे घुमाया जोर से, अब घुमा कर गए हाथी की गिरते ही दम निकल गई। भगवान आगे चले, छठवें दरवाजे पर पहुंचे तो कुछ पहलवान लोग खड़े हुए थे। कृष्ण ने कहा हटिए, आगे जाना है। उन्होंने कहा ये पहले धनुष उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम धनुष उठाएंगे भी और हम धनुष तोड़ेंगे भी, क्योंकि धनुष तोड़ने का अभ्यास तो बहुत पुराना है, पहले से धनुष ही तो तोड़ते हुए आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने धनुष उठाया और बीच में से उसके दो अब कंस भयभीत हो गया, अब डरने लगा कंस। तो उसके 4-5 पहलवान सामने आए, उनमें 2 प्रमुख थे, मुष्टिक और चाड़ू। उन्होंने कहा राजा साहब चिंता ना कीजिए, जब तक हम हैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। मुष्टिक चाडूर सन्मुख चल करके आए। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षणाम सबरस। जब धनुष का भंजन हुआ उस समय मथुरा के लोग समझ गए कि अब कंस की मृत्यु है सामने, कंस बचेगा नहीं। नंद गोपा देव गोपा, उस समय नंद बाबा भी ब्रजवासियों के साथ में आ चुके थे। मुष्टिक चाडू दरवाजे पर लगे थे। कृष्ण ने कहा हट जाइए, मामा से मिलना है। मुष्टिक चाडू ने कहा मामा से बाद में मिल लेना, पहले हमसे 2-2 हाथ करने होंगे, हमारे साथ होगा युद्ध, तब आगे निकल पाओगे। भगवान ने कहा हम इतने छोटे हैं, तुम इतने भारी हो, मोटे हो। तो ये निशाचर राक्षस बोले तुम छोटे नहीं, तुम बड़े खोटे हो। हमारी बुआ पूतना को तुमने मारा, हमारे मौसा घासुर को तुमने मारा, आज हम तुम्हें बताएंगे। बलराम जी ने कहा कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, चटाई तो देव, धूल जो होगी सो देखी जाएगी। बलराम जी ने इशारा किया, दोनों भाई मल्ल अखाड़े में जाकर के पहुंचे। उधर से मुष्टिक और चाडूर चल करके आए, बड़ी जोर से गर्जना करने लगे। दोनों भाइयों ने दोनों राक्षसों को कान के ऊपर तक उठाया और फिरकदनी की तरह फिरा करके और यो फेंक दिया। गिरते ही दम निकला। बादलों की खड़खड़ाहट की आवाज हो रही। परमात्मा का अवतार ही इसीलिए हुआ था। और जब मुष्टिक चाडूर की मृत्यु हुई तब कंस भयभीत हो गया और दौड़ करके ऊंचे से मचान पर जाकर के बैठ गया। भगवान ने अंदर प्रवेश किया रंगभूमि में। परमात्मा के रूप को जिसने जिस हिसाब से देखा, भगवान उसको उसी प्रकार से दर्शन दे रहे थे। वर्णन है भागवत में कि कंस ने अपने काल के रूप में भगवान को देखा, तो भक्तों ने महाकाल के रूप में भगवान को देखा, अपने ईश्वर के रूप में देखा। माताओं ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखा। भगवान श्री कृष्ण मदोन्मत्त हाथी की तरह चलते हुए जा रहे। वेद अंबर आकाश में आज प्रकट हो चुके थे। शीतल मंद सुगंध 3 तरह की हवा चल रही थी। महात्मा लोग गिर गुहाओं से निकल करके आ गए। मथुरा की जितनी भी बेटियां थी वो सब ससुराल से आ गई थी मथुरा में।
ऐसा लग रहा था आज धरती धरण की विजय होने वाली है। गीता में जो महावाक्य ईश्वर ने बोला है वो आज पूरा होने वाला है। कंस उस समय का बहुत बड़ा योद्धा था। कंस के सामने उस जमाने में कोई टिकता नहीं था, इसका इतना भय था। और कंस के ठीक सामने भारत की धरती पर जन्म लेने वाला एक 11 वर्ष 52 दिन का बच्चा चुनौती दे रहा है। ये संस्कृति भारत की है। 11 साल का बालक उसे चुनौती दे रहा है। काल भी जिसके सामने थर्राता है। कंस इतना बड़ा बाहुबली है, कंस का जो विरोध करे वो 1 घंटा जीवन जीता नहीं। लेकिन आज इस ब्रज के बालक ने उस कंस को जाकर के चुनौती दे दी। भगवान व्यास ने बहुत श्लोक डाले हैं और कहा, ए पापी, बहुत ऊंचा जाकर के तू बैठ गया। तो ये सोचता होगा काल तेरे लिए चादर ओढ़ करके सो रहा होगा। शान, आज तेरा समय आ गया है, तू बचेगा नहीं। जितना ऊंचा जाकर के बैठ जाना। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और ऊंचे से मंच पर बैठे हुए कंस की चोटी को भगवान ने पकड़ा। केस पकड़ करके ठाकुर जी ने केसों को खींचना शुरू किया। जैसे ही प्रभु ने केस खींचे, ये कहने लगा, समझ समझ, अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे प्रभु ने कहा, ये धूर्त पापी पाखंडी, मेरे 6 भाइयों के हत्यारे, आज तू बोलता है कि केसों में लगती है, छोड़ दे। ए पापी, जिस समय मेरी माँ देवकी की विदाई हो रही थी, तूने मेरी माँ की चोटी पकड़कर, केस पकड़कर रथ से नीचे खदेड़ा। उस समय तुझे पता हो जाता कि केस पकड़ने पर केसों में लगती है। मुझे आज यहाँ आकर तेरी चोटी पकड़ने की जरूरत नहीं होती। आज तू मुझसे बच नहीं पाएगा। सौगंध महादेव, मैं तुझे आज मार करके ही रखूंगा। मेरे परमात्मा ने कंस की चोटी सती और यतियों के लिए पकड़ी। ये चोटी धर्म की स्थापना के लिए पकड़ी। ये चोटी देवताओं के लिए पकड़ी। उसी समय कृष्ण लटक गए कंस की चोटी से और ऊपर से नीचे खदेड़ करके प्रभु लेकर के आए। और भगवान ने 7 बार भरी रंग भूमि में इसको केस पकड़ करके, टांगे पकड़ करके इसको घुमाया। और उसके तत्पश्चात मेरे प्रभु ने महादेव का ध्यान करते हुए बड़ी जोर से कंस की पीठ के ऊपर मुष्टि को सांस चली गई, सांस। बालों में लग गई जोर से। आज 9वें दिन काबू में आया है, मरता भी तो नहीं है बिना ताकत के। ठंड में पसीना निकल गया। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के केसों का बदला लिया। नाम हुआ, बोले केशवदेव भगवान की जय हो। भगवान का नाम केशव देव हुआ। भागवत में कंस मरे तो लगता है कि भागवत पूर्णता की तरफ है।